वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी सफलता हमें नहीं मिल पा रही है, या यूं कहे कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको हासिल नहीं हो पाया है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, नई चीजों को सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं, फिर भी कुछ मामलों में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है हमारी मानसिकता। जी हाँ दोस्तों, आज की बुक मास्टर योर माइंडसेट बताती है कि सब कुछ हमारे माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करने में हमारे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्सेसफुल लोगों से मिले हैं या आपने सक्सेस के ऊपर कितना कुछ सीखा है। आपका भविष्य सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं या किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको बस यह जानना है कि वह इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, यह कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। और यहीं पर काम में आता है आपका माइंडसेट। हम कैसा फील करते हैं, सोचते हैं और एक्शन लेते हैं, इस सब से मिलकर बनता है हमारा माइंडसेट। आज की बुक से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम सक्सेस माइंडसेट को तैयार कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अपना माइंडसेट बदलकर वह सब कुछ पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन इस संसार में किसी को भी आपकी फिक्र नहीं है। वह आप ही हैं जो खुद को एक अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि आपको आम आदमी से हटकर सोचने, करने और पाने का मौका मिले। तो चलिए बुक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अपने थॉट्स के बारे में। हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे थॉट्स की वजह से होता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट का कहना है कि हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स के गुलाम होते हैं और हम हमारे इमोशंस के। इमोशंस होना अच्छी चीज है। इमोशंस हमारी हैप्पीनेस, हमारे एंगर और हमारे ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार का एहसास करवाने का इमोशंस के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अपने इमोशंस के साथ पूरे तरीके से अटैच हो जाना और इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने देना आपके माइंडसेट के लिए सही नहीं है। अगर आप साइलेंटली बैठकर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे और उनके साथ कनेक्ट होने का ट्राई करेंगे तो आप अपने इमोशंस को फील कर पाएंगे। एक सिंपल सा तरीका अपनाकर आप यह कर सकते हैं। सुबह उठकर एक शांत जगह चुने और एक साधु की तरह ध्यान लगाकर बैठे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें और अपनी सांसों को बिल्कुल आराम से चलने दें। गहरी सांस लें और उसे वापस छोड़ें। जब आप यह कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ढेर सारे विचार आएंगे। विचारों को बिल्कुल फ्रीली आने जाने दीजिए। किसी भी विचार के ऊपर स्ट्रेस मत दीजिए। विचार लगातार आते रहेंगे, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए। हर रोज केवल 15 मिनट तक ऐसा करना आपको अपने विचारों और इमोशंस का मास्टर बना देगा। लेखक ग्रोथ माइंडसेट में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि सीखना कभी भी खत्म नहीं होता। यह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बुजुर्ग हैं, आप अपनी जिंदगी के किसी भी स्टेज पर सीख सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अभी 20 या 30 की उम्र में होंगे। ऐसे समय पर हमारे पास ढेर सारे अवसर होते हैं। यदि हम अपने दिमाग को ट्रेन करना, नई चीजों को सीखना, रीडिंग की हैबिट को अपनाना, किसी नए स्किल को सीखना या हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो यही टाइम सबसे बेस्ट है। आज के समय में वह सारी चीजें इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है जो हम सीखना चाहते हैं। एकमात्र कारण जिसकी वजह से आप नई चीजों को नहीं सीखते वह यह है कि आप अभी भी अपने पुराने फिक्स माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। आपको जरूरत है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की। एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और कहता है कि वह दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं है। वह कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसे चुनौतियां पसंद नहीं होती। वह सिर्फ उन्हीं चीजों से चिपका रहता है जो वह जानता है। वह नई चीजों को सीखने में विश्वास नहीं करता। वह खुद की गलतियों को दोहराता रहता है। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इस फिक्स माइंडसेट को छोड़ना होगा। जिन लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है वह अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि हर इंसान टैलेंटेड है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं लगातार सीखता रहूंगा।
मुझे लाइफ में चुनौतियां पसंद है। मुझे नई चीजों को ट्राई करना अच्छा लगता है। मैं दूसरों की सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट होता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। यह तो सभी जानते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा, पर गलती करने और फेल हो जाने की डर की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में नई चीजें कभी ट्राई ही नहीं करते। वह अपने अंदर के डरों से लड़ ही नहीं पाते। इसलिए इस बारे में न सोचे कि आप फेल हो जाएंगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपको जज करेंगे या आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आज ही अपने फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पर शिफ्ट हो जाइए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी खुद से मत कहिए कि आप फेल हो गए, कहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया है और आप अभी भी सीख रहे हैं। अब बुक में बात की गई है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। जिम रोहन का कहना है कि हमारी खुशी कोई अवसर नहीं है, बल्कि ये हमारे चुनाव पर निर्भर करती है। आप इसी समय खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप खुश रहते हैं। जब आप इमोशनली अच्छा फील करते हैं और स्टेबल होते हैं, तब आप अपने आप ही पॉजिटिव सोचने लगते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश और सक्सेसफुल होना चाहता है, बट समस्या यह है कि वह इसके लिए काम नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि बस किसी तरह यह उन्हें मिल जाए। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही सच्चाई है। कोई और आपके लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। जिंदगी बहुत सिंपल है, पर हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। प्रैक्टिस से हर चीज पाई जा सकती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह समय से उठिए और अपने रोजमर्रा के किसी भी काम को लेकर खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। अननेसेसरी चीजों पर चिंता मत कीजिए। बड़े गोल को अचीव करने की चिंता करने की बजाय उसे छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके एक एक करके उन्हें अचीव करते जाइए। आपको शुरुआत में ये छोटी छोटी चीजें चैलेंजिंग लग सकती हैं, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे ये आपकी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर देगी। जब हम दूसरों का साथ देते हैं तो यूनिवर्स हमारा साथ देने लगता है। दूसरों को देने के लिए यह मत सोचिए कि आपके पास कितना है। आपके पास जितना भी है आप उसी से शुरुआत कीजिए। जब आप दूसरों को देते हैं तब आप कई दूसरे तरीकों से बहुत कुछ पाते हैं। यही यूनिवर्स की पावर है और यही यूनिवर्स का काम करने का तरीका भी है। खुद को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव पीपल से सराउंड रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने सराउंडिंग के प्रोडक्ट होते हैं। हर वह चीज जो आप करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वह आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम सब अपने आसपास के लोगों, अपने बचपन या अपने रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंफॉर्मेशन का हर छोटा टुकड़ा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और वह जरूरत के समय पर बाहर आता है। आपकी जिंदगी के डिसीजन में एक सबसे अच्छा डिसीजन यह हो सकता है कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिताने का निर्णय लेते हैं और आप उन लोगों के साथ रहकर क्या सीखते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि वह आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। यही आज के जमाने की कड़वी सच्चाई है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं यही भविष्य में आपकी सफलता का निर्धारण करता है। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहिए। यही वह लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ गहरे रिश्तों को बनाते हैं। आज के जमाने में पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव लोगों के सर्कल में रहना चाहते हैं तब आपको खुद को एक पॉजिटिव पर्सन बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे होंगे तब आप पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को अपने आप ही अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे। जिग जिगलर का कहना है कि आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। मोटिवेशन आपको किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए स्टार्टिंग पुश दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको अपना विनिंग माइंडसेट और डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। बहुत सारे लोगों को अपनी कैपेबिलिटी का पता ही नहीं होता कि वह क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वह भरोसा कर ले तो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। हम लोग शुरू से ही वह सब चीजें करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं जो सभी लोग करते आ रहे हैं,
इसलिए हम उस फिक्स माइंडसेट को छोड़कर जोखिम उठाने से और अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ही जिंदगी में उतार चढ़ाव हैं, पर सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह होती है, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना होता है। जब आप अपनी जिंदगी में यह रियलाइज कर लेते हो कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, वहीं से आपके जीवन में असंभव चीजें होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी इंसान बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहता। हर इंसान खुश और जिंदा दिल रहना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब लाइफ में आपके पास कोई पर्पस होता है, जब आपके पास जीने का एक मकसद होता है, तब आप ज्यादा आनंद की जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी का पर्पस नहीं जानते। वह ऐसे ही अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं और अपने अनहैप्पीनेस के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढो और तब तक खोजते रहो जब तक कि आपको यह मिल नहीं जाता। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी का मकसद खोजने में और आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करता है। लाइफ के पर्पस को खोजने के लिए इसमें 4 स्टेप्स के बारे में बात की गई है। आप क्या करना पसंद करते हैं, आप क्या करने में माहिर हैं, इस दुनिया को क्या चाहिए और ऐसी क्या चीज है जिसके लिए दुनिया आपको रिवॉर्ड दे सकती है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि अपने आप को एजुकेट करने के लिए बुक सबसे बेस्ट चीज है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेखक का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली बदलना चाहते हैं तो आज से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इकिगाई नाम की इस बुक की परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम बात करने वाले हैं लेखक के दिए हुए कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स के बारे में। पहला है, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी फैमिली को टाइम देना न भूलें। दूसरा, टाइम बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। सफलता और असफलता के बीच फर्क बस इतना होता है कि आप ये 24 घंटे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनें। आपके दोस्त आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दोस्तें न रखें, लेकिन जो भी दोस्त रखें वह रियल होने चाहिए, फेक नहीं। चौथा, अपने आप को दूसरों से कंपेयर न करें। पांचवा, बुक पढ़ने की हैबिट बनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज सीखते हैं तो वह आपके पास हमेशा बनी रहती है। किताबें पढ़ने की हैबिट सबसे बेहतरीन चीज है जो आप कर सकते हैं। छठा, अपने बड़ों की बात सुने। जब हम ग्रो हो रहे होते हैं और हमारी जवानी में होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, बट रियलिटी यह है कि हम लोग इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनिए। वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं इस दुनिया के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, पैसे के बारे में, लाइफ के बारे में और भी ऐसी ढेर सारी चीजें जिनके बारे में शायद वे आपको ऐसी चीजें बताएं जिससे आप आगे जाकर रिग्रेट ना करें। तो फ्रेंड्स, अब तक आप अपनी लाइफ को जैसे भी जीते आ रहे हो या अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो आज ही वह समय है जब आप इसे बदलने का कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करना कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप शुरुआत करके अगले 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली अच्छी हैबिट को अपनाए रखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दी हुई अमेजन की लिंक से खरीद सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी हैबिट या स्किल अपनाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।